नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भावों, माता एवं बहनों, गुरु महाराज के स्तुति विनती में हम लोग पढ़ा करते हैं, मंगल मूरति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन विनवों बारंबार। गुरु महाराज कहते हैं कि मंगल मूर्ति सद्गुरु। आप ये जो सत्संग का कार्यक्रम रखे हैं, मंगल के लिए रखे हैं। मन में तो यही भावना है, नया आवास है, नए घर में प्रवास करेंगे, रहेंगे आप लोग, तो इसमें मंगल हो, खुशी हो, प्रसन्नता हो, इसीलिए आप सत्संग कर रहे हैं या पूजा पाठ करते हैं। मूल उद्देश्य यही है कि जीवन में मंगलमय हो। तो गुरु महाराज कहते हैं मंगल का यदि रूप देखना चाहते हैं, मंगल का यदि दृश्य देखना चाहते हैं, तो कहते हैं मंगल मूर्ति सद्गुरु। मंगल की जो मूर्ति है, जैसे मंदिर में मूर्ति देखते हैं ना, उसी तरह से वो मूर्ति भगवान की मूर्ति है या किसी देवी देवता की मूर्ति है। लेकिन किसी भी मूर्ति में आप जब देखते हैं तो उस मूर्ति को हम मंगल मूर्ति नहीं कहते। कृष्ण की मूर्ति कहते हैं, राम की मूर्ति कहते हैं, श्याम की मूर्ति कहते हैं, दुर्गा की मूर्ति कहते हैं, मंगल मूर्ति नहीं कहते। किसी को नहीं देखेंगे कहते हुए। लेकिन एक ही इस संसार में संत सद्गुरु हैं जिसको मंगल मूर्ति कहते हैं। बुझिए, किसी देवता में ऐसा उच्चारण नहीं कर पाते हैं, किसी को संज्ञा ही नहीं मिली है कि मंगल करने वाले वो हों, लेकिन गुरु को कहते हैं मंगल मूर्ति सद्गुरु। तो संत सद्गुरु जो होते हैं मंगल के मूर्त स्वरूप होते हैं, मंगल जैसा ही होते हैं। कहते हैं मंगलमय मंगल करण। यदि उस मूर्ति का आप दर्शन करते हैं, अर्थात संत सद्गुरु का दर्शन करते हैं, कहते हैं कि आपके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। वह संत सद्गुरु साधु के रूप में होता है, वह संत सद्गुरु संत के रूप में होता है। तो कहते हैं कि यदि उनका दर्शन होता है, कहते हैं मंगलमय, अर्थात मंगल तो होता है, तो वो मय का मतलब होता है जैसे कि आटा में जब पानी मिलाते हैं तो वो लय बन जाता है, एक जुटता हो जाती है, एक रूपता हो जाती है। उसी तरह से कहते हैं इस जीवन में जितना मंगल होना चाहिए, तो कहते हैं मंगलमय मंगल करण। कौन? संत सद्गुरु मंगलमय कर देते हैं। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं विनमो बारंबार, मैं प्रणाम करता हूँ ऐसे संत सद्गुरु को जिनके कारण जीवन में मंगल आता है। तो इसीलिए कहते हैं संत सद्गुरु की स्तुति करनी चाहिए, विनती करनी चाहिए। हमारे जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हुए हैं, उन्होंने भी पहले संत सद्गुरु की स्तुति किया है। बंदों गुरुपद कंज, मैं वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। किनको? गुरु के चरण कमल को। क्योंकि वो कैसे हैं? कहते कृपा सिंधु न रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनी कर। कृपा के सागर होते हैं, ऐसी कृपा वो करते हैं कि उद्धार कर देते हैं जीव का। हम लोग गुरु महाराज के जीवन से अवगत हैं, क्योंकि उनके विषय में सत्संग में बताया जाता है, सुना करते हैं उनके चरित्र को, उनके चमत्कार को,
उनके रिद्धि सिद्धि को सुना करते हैं कि गुरु महाराज कितने रिद्धि सिद्धिवान थे। एक भागलपुर की घटना है, एक थे मनोहर अग्रवाल, वो मारवाड़ी थे, बराबर कुप्पा घाट आते थे गुरु महाराज के पास। वहाँ पर पापा बता रहे चांदी पट्टी में दुकान। हाँ, तो वहाँ जाते थे बराबर गुरु महाराज के पास। अच्छा। देखिए संत कैसे मंगल करते हैं वही बतला रहे हैं, किन पर दया कब कर देंगे कोई पता नहीं। जब वहाँ जाते थे तो बड़ी श्रद्धा से पेश आते थे, बहुत श्रद्धा उनके अंदर में गुरु महाराज के प्रति। तो जब संत प्रसन्न हो जाते हैं, सद्गुरु जब प्रसन्न हो जाते हैं तो जीव को बहुत कुछ दे देते हैं, उद्धार कर देते हैं उनका। होता क्या, एक दिन गुरु महाराज मौज में कहते हैं कि क्या मनोहर बाबू कि मोहन बाबू, मनोहर बाबू, हाँ, गुरु महाराज कहते हैं कि मनोहर बाबू कटहल खिलाएंगे, और जबकि समय था नहीं कटहल का। अब वो तो हकचका गए, गुरु महाराज अभी कहता कटहल खिलाएंगे। तो सोचने लगे कि अब क्या कहें, क्योंकि वो सीजन नहीं था कटहल, उसी समय मांग लिए थे। तो बोले कि हाँ हुजूर खिलाएंगे। तो बोले ठीक है कटहल लाइए। तो वो कलकत्ता भेज दिए किसी आदमी को, जाओ ढूंढो, तो हो सकता है वहाँ बड़ा शहर है कलकत्ता में कटहल हो सकता है, तो भागलपुर में तो आसपास में है ही नहीं। तो जब वहाँ से ढूंढ करके आया तो देखा कहीं नहीं है कटहल। फिर मनोहर बाबू गए कुप्पा घाट, गुरु महाराज पूछते हैं कि क्या हुआ, कटहल नहीं लाए? बोले कि हुजूर वो कटहल मिलता ही नहीं, आजकल सीजन नहीं है। तो गुरु महाराज कहते हैं आपने अपने से ढूंढा है? बोले नहीं, अपने से नहीं ढूंढा है, लेकिन किसी कर्मचारी को मैंने भेजा है, कोई आदमी था मेरा, उसको मैंने भेजा है। तो बोले अपने से प्रयास करिए। अब क्या कहेंगे गुरु महाराज के सामने। फिर वो गए अनमनस्क ढंग से ऐसे ही, तो गुरु महाराज का प्रयास करने के लिए तो जाते हैं भागलपुर में जो मंडी है ना, उल्टा पुल के पास, अच्छा, हाँ, तो उसमें वो चले गए ऐसे ही झूठो ढूंढने के लिए। अब गुरु महाराज के अपने से प्रयास करिए, जबकि गुरु महाराज भी जानते हैं कि सीजन नहीं है, और सब लोग तो जानते ही हैं, लेकिन गुरु महाराज कह रहे हैं कटहल के लिए, तो अब इनको समझ में नहीं आ रहा है गुरु महाराज कह क्यों रहे हैं। तो बोले ठीक है खोजते हैं। तो ऐसे घूम रहे थे वहाँ, एक बोरा में कुछ ढका हुआ था, ऐसे ढक के नहीं रखते हैं, तो ढका हुआ जो था, तो पूछते हैं कि इसके नीचे क्या ढका हुआ है? तो बोले कटहल है। बोला है कटहल है, उगाड़ो तो। उगाड़े तो 3 कटहल था, तीनों ले लिए। वो लेकर के गए कुप्पा घाट, गुरु महाराज के सामने उपस्थित किए। तो बोले कि क्या है? बोले हुजूर कटहल है। बोले आप तो बोल रहे थे नहीं मिलता है। बोले हुजूर कैसे मिल गया पता नहीं, यही बागलेपुर में सब्जी मंडी में कटहल 3 ठो मिला, हम तो कलकत्ता भी भेजे थे नहीं मिला। तो बोला अच्छा ठीक है, इसमें 3 कुआं निकालो, गुद्दा 3 को निकाले, ले लिए गुरु महाराज। उसके बाद और बोले कि सब बांट दीजिए आश्रम वासी। 3 कुआं जो गुरु महाराज लिए, देखिए संत किसी माध्यम से कृपा करते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन होने लगा, धन में वृद्धि होने लगी। होते 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 इतना धन हो गया कि उनको कलकत्ता में, दिल्ली में 3 जगह ऑफिस हो गया बड़का बड़का, इतने अमीर आदमी हो गए। पहले बहुत गरीब थे, बहुत गरीब थे। तो वो जो 3 को कुआ खाए न, उसी में उसको तार दिए गुरु महाराज। तो वही कहते हैं मंगल करने वाले संत सदगुरु होते हैं, संकट तारण सदगुरु जी। तो संत महात्मा जो होते हैं उद्धार कर देते हैं। वो जीव से लेते कुछ भी नहीं है, क्या लेंगे वो संसार के लोगों से, है ही क्या जो उनको हम देंगे, लेकिन एक भाव लेते हैं। गुरु महाराज के अंदर में जो पानी दिए, पानी क्या हो गया, हाँ पानी दिए, हम लेकर आए हैं। पापा दे ही नहीं रहे। कोई दिक्कत है देख लीजिए। नहीं
अच्छा है। तो कह रहे थे साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, जो धन का भूखा सो तो साधु नहीं। साधु महात्माओं को क्या है, वो श्रद्धा और भक्ति भाव के भूखे होते हैं। एक मैं कहानी कहा करता हूँ गुरु महाराज के विषय में। गांव देहात से एक बूढ़ी माता जी आई, बड़ी गरीबी नहीं थी, इतना पैसा नहीं था। गुरु महाराज तो सभी वर्गों को जोड़े हैं, चाहे वो गरीब हो कि पढ़े हों कि अनपढ़ हों, उसके लिए कोई बात नहीं। जो गुरु महाराज के शरण में आए सबको शरण दिए हैं, वो सबको समान रूप से माने। गुरु महाराज तो आत्मस्वरूप से जानते थे सबको, हम लोग पैसा की दृष्टि से जानते हैं कि इनके पास इतना पैसा है, इतना बड़ा आदमी है। नहीं नहीं, गुरु महाराज के सामने जिनके पास विशेष श्रद्धा होती थी वो बड़े आदमी होते थे। वो माता जी जो आई बड़ी श्रद्धावान, कुपा घाट पहुँची, सब लोग दर्शक लोग और भी थे, प्रणाम कर रहे थे, कोई चढ़ा रहे थे गुरु महाराज के चरणों में। ये गांव देहात की माता जी थी, पैसा भी था नहीं, इसके आंचल में 4 आना था। उस समय 4 आना चलता था, 25 पैसा। तो वो निकाल ली आंचल से और गुरु महाराज के चरणों में रख दी और प्रणाम की। इतना तो ठीक है था, लेकिन आगे वो क्या कहती है कि बाबा ये 4 आने का भंडारा कर दीजिए। अब यही तो हो गया गड़बड़। सब हंसने लगे कि कैसी माता जी हैं, एक तो 4 आना चढ़ाई और गुरु माँ से कहा तक भंडारा कर दीजिएगा। अब बुझिए तो कैसे होगा भंडारा। सब हंस रहे थे कि, लेकिन गुरु माँ चुप थे। संत जो होते हैं वो मन के किताबों को पढ़ते रहते हैं, हृदय की बात जान जाते हैं संत महात्मा। गुरु महाराज देखे इनके अंदर में जो श्रद्धा भाव है, इन श्रद्धा भाव को भी रखना जरूरी है। जब ये कह दिए एक भंडारा कर दीजिएगा, तो गुरु महाराज क्या कहते हैं रसोईया से कि ये 4 आना उठा के रख लो, अलग में रखो, मिलाना नहीं। माता जी का 4 आना है और ये बोली है भंडारा करने के लिए। ऐसा करना, जिस दिन भंडारा में कुप्पा घाट में बड़ा भंडारा होगा, विशाल भंडारा जिस दिन होगा, उस दिन इस 4 आने का नमक खरीद करके उस भंडारा में मिला देना। तो सब खाए होंगे कि नहीं, दाल और सब्जी तो खाए होंगे। अच्छा, जब सब खा लिए तो भंडारा बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। अब गुरु महाराज कैसे संत थे बुझिए, 4 आने में उनका भंडारा कर दिया, जबकि हम सोच भी नहीं सकते, हमारे दिमाग में अटेगा भी नहीं बात। जो इस बात को नहीं जानता उसको कह दीजिए अच्छा 4 आने का भंडारा कर दीजिएगा, कि पागल है ये, 4 आने का भंडारा कैसे, हंसेगा, कहेगा पागले है कि 4 आना में क्या होता है। लेकिन संत का देखिए मस्तिष्क कितना तेज होता है, कैसे होते हैं संत। तो कहते हैं कि वो तो भाव के भूखे होते हैं, उनके अंदर में सब जीव के प्रति दया भावना होती है, सबका उद्धार हो। इसीलिए गुरु महाराज ने लिखा, जीव उद्धार का द्वार पुकार का, घट भीतर ही सत्संतन। संसृति संताप से काँप रहे, भव भौर भ्रमत जीव हाँ परे। तेने ढाढ़स दे समझाए, कहे सत सत्य कहा सत्संतों ने। गुरु महाराज कहते हैं कि जीव के उद्धार के लिए जो संत महात्माओं ने मार्ग बतलाया है वो अंतर का है, बाहर का नहीं है। हम जो सुख चाहते हैं, जो शांति चाहते हैं, वह सुख और शांति बाहर के पदार्थों में नहीं है, तो वो अंदर में है। हम लोग ढूंढ रहे हैं बाहर में। ये जो सुख है, चाहे घर बनाए हैं या बहुत विटामिन वाला भोजन करते हैं या खूब मुलायम सैया पर सोते हैं, ये सुख तो है, लेकिन इसको शरीर का सुख कहते हैं। ये आपका सुख नहीं है, ये आत्म सुख नहीं है, ये शारीरिक सुख है, तन का सुख है। ये सुख जो है जब तक सांस है तभी तक के लिए, उसके बाद ये सुख नहीं रहेगा। जैसे सांस जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद जो आप जाएंगे मरने के बाद, वो सुख जो है भजन करने से मिलता है। उस जीव के लिए कहते हैं गुरु महाराज कि जो सुख है वो भीतर में है। गुरु महाराज ने लिखा है
तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख। तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख। तज दे विषय दुखदाई ब्रह्म खाई ओ भाई। तज दे विषय दुखदाई ब्रह्म खाई ओ भाई। चलु 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 भाई धरु गुरु पाद दाई। हो भाई दृढ़ अनुरागी ब्रह्म त्यागी हो भाई। हो भाई दृढ़ अनुरागी ब्रह्म त्यागी हो भाई। चलु 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 भाई धरु गुरु पाद दाई। चलु 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 भाई धरु गुरु पाद दाई। हो भाई दृढ़ अनुरागी ब्रह्म त्यागी हो भाई। हम लोग किसी को चलने के लिए कहते हैं, क्या कहते हैं, चलिए हमारे घर पर एक बार देख लीजिएगा घर को। घर देखने के लिए कहते हैं चलिए। किसी को कहते हैं कि चलिए मॉल में कुछ सामान खरीदेंगे। किसी को कहते हैं चलिए टहलने के लिए। किसी को कहते हैं चलिए सिनेमा देखने। जाने तो कहते हैं लेकिन किधर जाने कहते हैं, कहाँ जाने के लिए कहते हैं? संसार के तरफ जाने के लिए कहते हैं, शरीर सुख की ओर जाने के लिए कहते हैं। लेकिन संत महात्मा कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं चलो 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 भाई। कहाँ? मेला देखने के लिए? नहीं नहीं, मेला देखने नहीं, संत सदगुरु के चरणों में चलिए। धरु गुरु पद धाई कहते हैं चलिए भीतर में संत सदगुरु के चरणों में। संत सदगुरु के चरणों में जब जाएंगे तब वहाँ सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। तो संत सदगुरु जो होते हैं बड़े उपकारी होते हैं, कल्याणकारी होते हैं, वो जीव का उद्धार करने वाले होते हैं। एक महात्मा था, वो कहीं जा रहा था, उनके साथ में एक चेला भी था, वो भी पीछे पीछे जा रहा था। संयोग से एक नदी मिल गई, पार करना था, प्रवेश करता है तो उसमें धाराएं चल रही थी। तो महात्मा का पैर लड़खड़ाने लगा। महात्मा ने पीछे में आ रहे चेला से कहा कि तुम मेरी बाँह को पकड़ लो, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा, डूब जाऊंगा। तो कहा तो जरूर, सुना भी, लेकिन चेलवा सुन करके कुछ नहीं किया। तो फिर आगे बढ़े। फिर महात्मा ने कहा अरे तुमको कहते हैं पकड़ने के लिए, पकड़ो बाँह को, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा। फिर भी सुन लिए, कुछ नहीं किए। फिर बढ़ते बढ़ते और आगे गए तो गुरुजी विशेष डगमगाने लगे। बोले अरे पकड़ो ना हमको बाँह, मेरी बाँह को पकड़ो, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा, गिर जाऊंगा। फिर भी चेलवा कुछ नहीं किया। गुरुजी को गुस्सा आ गया। चेलवा का बाँह पकड़ा, घींचते घींचते सूखी जल में जाके पटक दिया। मतलब बेवकूफ़ कहीं का, तुमको हम बार बार कहते हैं बाँह पकड़ो, पकड़ा नहीं, तुम ऐसा क्यों किया? तब चेलवा कहता है कि गुरुजी मेरी बाँह में कहाँ शक्ति जो मैं आपको पकड़ करके ऊपर करूं। अरे मुझे तो आप पर भरोसा था कि ये तो छोटी मोटी नदियां हैं, आप तो भवसागर पार करते हैं, इस नदी में थोड़ा आप डूब सकते हैं, आप तो संसार के लोगों का उद्धार करते, उबार करते हैं। कहते हैं ये विश्वास है, हमारे जो गुरु महाराज है सामर्थ्यवान है, वो संसार सागर से जीवों का उद्धार करते हैं, तो हम आपका नहीं उद्धार करेंगे। उन पर विश्वास होना चाहिए। बिनु विश्वास भगत नहीं, तेई बिनु द्रवहीन राम, राम कृपा बिनु जीव स्वप्न न विश्राम। विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, संशय सदगुरु पर नहीं होना चाहिए। जो गुरु महाराज हैं उस पर संशय ही नहीं होना चाहिए कि हमारे जो गुरु महाराज है सामर्थ्यवान है, क्या नहीं कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जीवन में सुख दुख सबको आता है, जब सुख दुख आता है तो गुरु भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। वो समय सब दिन एक जैसा तो रहता नहीं, उसमें भी गुरु की कृपा होती है। यदि आपको दुख भी आया है उसमें भी गुरु की कृपा ही है, भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। तो विश्वास जो है
गुरु पर बना करके यदि रखेंगे तो उस विश्वास का फल मिलेगा आपको। संत सद्गुरु कृपा करते हैं, उनके कहे अनुसार जब आप चलते रहेंगे तो गुरु महाराज वही कहते हैं कि उन पर विश्वास रख करके उनकी जो भक्ति है करते रहेंगे, उन्होंने जो कहा है उसको करेंगे। गुरु महाराज ने क्या कहा, जहाँ रहो सत्संग करो। आप लोग भागलपुर रहते थे, वहाँ भी सत्संग करते थे। आप लोग यहाँ पुराने घर में रह रहे हैं, वहाँ भी सत्संग होता है। अब नवीन घर में आप लोग रहेंगे, यहाँ भी सत्संग होगा। तो गुरु महाराज का जहाँ रहो सत्संग करो। तो सत्संग जब करते रहेंगे तो फायदा क्या होगा। गुरु महाराज ने कहा कि सत्संग यदि करेंगे, ये सत्संग सुख का जड़ है, मूल है। जैसे कल्प वृक्ष होता है ना, तो कल्प वृक्ष के सामने जो कामना करिएगा वही हो जाएगा। ये जो सत्संग है ये कल्प वृक्ष के समान, ये साधारण नहीं है। भले यहाँ अक्षत चंदन पान फूल नहीं हो, लेकिन ये ज्ञान की जो चर्चा है ये सबसे बढ़कर के पूजा है, और इससे मिलता है, फल मिलता है। ये साधारण चीज़ नहीं है जो सत्संग हम लोग कर रहे हैं, ज्ञान की चर्चा है। गुरु महाराज सत्संग कर रहे थे, वहाँ पर एक पंडित जी आए, पुजारी जी, उन्होंने भी गुरु महाराज का सत्संग सुना। सत्संग की जब समाप्ति हो गई तो गुरु महाराज से कहते हैं कि बाबा आपने सत्संग किया, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन एक बात का खटका रहा मेरे मन में। गुरु महाराज कहते हैं खटका क्या रहा? बोले कि आप ठाकुर जी को नहीं पधराए। तो गुरु महाराज ने कहा कि आपने सत्संग सुना? हाँ, बड़े गौर से सुना, शुरू से अंत तक सुना। तब गुरु महाराज ने कहा कि मैंने ठाकुर जी को तो पधराया। बोले कि ठाकुर जी को पधराए, मेरी नज़र जहाँ तक गई तो कहीं हम देखे ही नहीं, किधर पधरा दिए, थोड़ा हमको दिखा दीजिए। हम तो जहाँ तक देखे कहीं ठाकुर जी नहीं था। मतलब उनके कहने का मतलब भगवान को आप रखे ही नहीं, तो ठाकुर जी को पधरा ही नहीं। गुरु महाराज का मैंने पधरा दिया। तो बोले कि पधराए तो मेरी जहाँ तक नज़र गई, नज़र क्यों नहीं आया, वो कहाँ है वो? तो बोले कि आपने जो सत्संग सुना यही ठाकुर जी था, इसी को मैंने पधरा दिया। गोस्वामी जी ने लिखा है, देहि सत्संग निज अंग श्रीरंग भवभंग कारण शरण सोकारी। कहते हैं ये जो सत्संग है ये भगवान का निज अंग है। तो भगवान कैसे हैं? ज्ञान स्वरूप है। तो गुरु महाराज कहते हैं ये जो सत्संग होता है इसमें तो ज्ञान की चर्चा होती है। तो कहते हैं यही ठाकुर जी हैं, इसी को पधरा दिए। तो जहाँ सत्संग होता है वहाँ ठाकुर जी भी रहते हैं, समझ गए? जो आप पूजा करने मंदिर में जाते हैं वो पूजा का फल यही मिल जाता है इसी सत्संग से। इसीलिए कहते हैं करु सत्संग भरम घर टूटे, करु सत्संग भरम घर टूटे, भरम घर टूटे, भरम घर टूटे, करु सत्संग भरम घर टूटे। बिनु सत्संग किए दुख पावे, बिनु सत्संग किए दुख पावे, पकड़ी पकड़ी जमा लूटे, बड़म घर टूटे, करु सत्संग भरम घर टूटे। सत्संगति सब विधि सुखदाई, सत्संगति सब विधि सुखदाई, पाप गगरिया फूटे, भरम घर टूटे, पाप गगरिया फूटे, भरम घर टूटे, करु सत्संग भरम घर टूट। कहते हैं सत्संगति सब विधि सुखदाई। ये जो सत्संग करते हैं विधि में प्रकार होता है, जितना भी प्रकार हो सुख होने का आप प्रयास करते हैं, सुख के लिए कमाते हैं, नौकरी करते हैं, खेती करते हैं, व्यापार करते हैं, ये विधि है। सुख प्राप्त करने की जो विधि है उसी को कहते हैं कि जॉब करना, काम करना, व्यापार करना, खेती करना, इसको विधि कहते हैं। सुख प्राप्ति का संसार के लोगों के लिए सुख प्राप्ति की जो विधि है वो है जॉब करना, काम करना, नौकरी करना। लेकिन संत महात्मा कहते हैं सभी
प्रकार का सुख मिलेगा। कौन विधि से? सत्संग से। सब विधि सुखदाय, सब तरह का सुख मिलेगा सत्संग करने से। इसीलिए भगवान शंकर ने कहा है कि गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, बिनो हरि कृपा न पावई गावई वेद पुराण। हे गिरजा, संत समागम के समान दुनिया में कोई लाभ नहीं है। कहेंगे लाभ कहाँ मिलता है? जाते हैं तो कोई रुपया तो देता ही नहीं, बैठ के सुन के चले आते हैं। अभी भी बैठे कहेंगे कि कोई रुपया हाथ में आया नहीं, क्या लाभ मिला? जो जिस स्तर के व्यक्ति होते हैं ना, उसको उसी स्तर का लाभ दिखता है। हम लोग रुपया को लाभ समझते हैं, रुपया में लाभ है। रुपया आता है तो कहते लाभ हो गया, या सोना मिल गया तब कहते लाभ हो गया, या घर बन गया कहते लाभ हो गया। लेकिन संत महात्मा कहते हैं मात्र इतना ही लाभ नहीं होता है जीवन में, ज्ञान का भी तो लाभ होता है। आप कहते हैं, आप कहिएगा कैसे ज्ञान का लाभ होता है? अभी हम बैठे हैं, आप कहाँ कुछ लाभ हो रहा है पता नहीं चलता है। ठीक है, मैं बताता हूँ। रुपया पैसा सोना चांदी मिले या नहीं मिले, घर द्वार ना मिले, आप ज्ञान प्राप्त करिए। बहुत बहुत ज्ञान प्राप्त करनी है। आप जाकर के किसी चौक चौराहे पर या बाजार में मात्र 10 मिनट भाषण दे दीजिएगा कि 10,000 रुपया चढ़ा देगा आपके चरणों में। तो ये ज्ञान का लाभ है कि नहीं? आप मान लीजिए गायक हैं, आप गाना गाते हैं, एक प्रोग्राम होता है किसी कलाकार का, तो देखिए 1 लाख रुपया ले लेता है। वो तो खाली गाता है, तो गाने का पैसा तो ज्ञान है ना, वो कला है। वो देखिए धन किस किस रूप में आता है। जो नाच दिखाता है उसको भी पैसा मिलता है, जो गाता है उसको भी पैसा मिलता है। हम लोग प्रवचन करते हैं, हम लोगों को भी तो पैसा मिलता है, ये भी तो धन है। ज्ञान भी तो एक धन होता है। तो कबीर साहब ने लिखा है कि इस सत्संग में लाभ बहुत है, और तुरंत मिला है गुरु से। गुरु मन ज्ञान से। तो ज्ञान का भी एक लाभ होता है, बल्कि सबसे बढ़कर के होता है। आपके पास कुछ हो या ना हो, यदि आपके पास ज्ञान है कहीं भी धन कमा सकते हैं। तो सबसे बढ़कर के ज्ञान हुआ ना। सत्संग में ज्ञान ही मिलता है। आपको यदि 1 लाख रुपया देंगे तो आप मॉल में जाइएगा, 5 मिनट में खर्चा कर दीजिएगा, तुरंत खर्चा हो जाएगा। सामान ले लीजिएगा, तुरंत खत्म हो जाएगा। यदि आपके पास एक ज्ञान हम दे देंगे तो आप जीवन भर उससे खाते रहिएगा, कमा के। बुद्धि जिसको कहते हैं, समझदारी, जीवन भर। वो घटेगा नहीं, बढ़ेगा जरूर, घटेगा नहीं। तो ज्ञान बड़ा है कि धन बड़ा है? ज्ञान बड़ा है। तो ज्ञान सत्संग में मिलता है। ये नहीं समझिए खाली बाबा का काम है, महात्मा लोगों का ये सब काम है सत्संग भजन करना। इसमें लोक और परलोक बनाने का सब विधि है, सब शिक्षा है। तो आप संसार में रहेंगे किस तरह से कुशलता पूर्वक, वो भी गुरु महाराज सिखाते हैं। बहुत आदमी संसार में रह करके गलत काम करने लग जाते हैं, उसका जीवन दुष्कर हो जाता है। लेकिन जो सत्संगी हो जाते हैं उसको इतना बढ़िया ज्ञान देते हैं गुरु महाराज, उसका जीवन सुखकर हो जाता है, शांति से जीता है, संतोष से जीता है, सुकून से जीता है। तो ये बड़ा है कि नहीं है? तो धन से आप खा सकते हैं, आराम से रह सकते हैं, लेकिन ज्ञान से सब सुख मिलेगा, खाना भी मिलेगा आपको, सब कुछ मिलेगा। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि ये जो सत्संग है, सत्संगति सब विधि सुखदाई। और कहते हैं पाप गगरिया फूटे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, दुख दरिद्र। ये जो कबीर साहब कह रहे हैं कोई झूठ कह रहे हैं? दुख दरिद्र कहते हैं निकट नहीं आवे, दरिद्रता भी जाती है सत्संग करने से। और कहते हैं काल जाल भ्रम छूटे, भरम गर्ह टूटे, करो सत्संग भरम गर्ह टूटे। लेकिन इस सत्संग को सब कोई नहीं बूझता है। क्यों? तुलसी पुरविला पाप ते हरि चर्चा न सुहाय। जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि जाए, जब ज्वर बढ़ता है, ताप बढ़ता है, बुखार जब हो जाता है, जो स्वाद ग्रंथि है ना विपरीत हो जाती है, स्वादे नहीं लगेगा। आप कुछ भी खाइएगा फीका फीका लगेगा। ठीक उसी तरह से जिनके ऊपर पाप का ताप है उसको सत्संग बढ़िया नहीं लगता है, बेकार है, ये सब क्या सुनेंगे, क्या करेंगे। लेकिन संत महात्मा कहते हैं कोई कोई हंसा
बिरले कोई कोई होते हैं जो समझदार होते हैं, सत्संग का महत्व समझते हैं, सत्संग कराते हैं। यहाँ आने में कितनी कठिनाइयाँ होती है, लेकिन फिर भी आपके मन में कितनी श्रद्धा है, कितना विश्वास है, सब सह करके आप किसी न किसी तरह से बुला ही लेते हैं। भले नहीं आने देते, मन्नत करके, मना करके, बुझा करके। इसी को कहता कोई कोई हंसा, मतलब ये महत्व समझते हैं, इसीलिए सोचते कोई बात नहीं, किसी तरह आ तो गए न बाबा। भले वो नहीं कहे आने के लिए, मना करके, बुझा समझा करके किसी तरह से बुलाए न। गुरु महाराज जी वैसे बिठा भी देते हैं बाबा। गुरु महाराज जी आप पूछे तो थोड़ा सा मन में उनका था, लेकिन मेरे एक बार बोलते ही तुरंत हाँ बोल दिए, जरा सा भी किंतु परंतु कुछ नहीं किया हमसे। हाँ, एक बार बोलते ही तुरंत हाँ बोल जबकि दिए। दूसरे दिन भी हम पूछे, 2 दिन पूछे। आपके मन में भी रहता है कि आप यहाँ पर आए तो आप हमारे यहाँ भी सत्संग करें, आपके मन होता में बहुत जरूर रहता है, लेकिन अब हम क्या करें। आपके मन में बहुत रहता है। हम तो बराबर बात बोलते हैं कि बाबा के मन में बहुत रहता है। हाँ, और देखिए ना बाबा, संजोग मेरा तकदीर, देखिए किस्मत इसको कहते हैं कि आपका टिकट यहाँ बना हुआ आने का, हाँ, वही तो। कैंसिल होगी या तो सबका प्रोग्राम कैंसिल हो गया, पता नहीं क्या गुरु महाराज को कोई बात नहीं है, जब भी जब जो उनकी मौज हो। हाँ। आखिर हम देखिए आ तो गए। इसके मन में ये हुआ कि बाबा कभी बाबा को फिर यहाँ पर कोरोना होगा तो हटेगा ही ना, तो जरूर बुलाएंगे, अपने से चला के बुलाएंगे। बहुत मन है तो जरूर बुलाएंगे। हम हाँ, लोग भी एकदम कोई बात अपने से नहीं। बुलाएंगे। हम तो बोले कि आप टेम्पू भेज दीजिएगा, आप पता बता हाँ, दीजिएगा, हम आपको आ सब तरह जाएंगे। से आने तैयार है बाबा। आपका हमको कोई आने दिक्कत में ही क्या है, नहीं कोई गाड़ी होना चाहिए। हम बोले टेम्पू भेज आपका दीजिएगा, बहुत मन रहता हम है आ कि जाएंगे, आए, फिर आप चले आए, जाएंगे। सत्संग करें। आपको बहुत बोलते हैं, हमको तो पता ही होगा। तो ये कबीर साहब वही कह रहे हैं, कोई कोई हंसा विवेकी जियरा, कहते हैं ज्ञान रतन धन लूटे। इस तरह से जो समझदार होते हैं, कष्ट सह करके भी सत्संग सुन लेते हैं। समझ गए, मन में कुछ भी गिलानी नहीं रखी, नहीं नहीं, कोई अपमान महसूस मत करिए। उसने क्या कहा, नहीं कहा, नहीं आने दिया, जाने दिया, कोई बात नहीं है। जो सत्संगी सही होते हैं, सब सह करके सत्संग कर लेते हैं। आपको सत्संग से मतलब है ना, जो वो कह रहा है वो ठीक है, होने नहीं दीजिए। गुरु महाराज की यही इच्छा है, इसी में कृपा है। कठिनाई से जब आते हैं तब उसमें विशेष इंटरेस्ट होता है। अरे बाबा को कैसे कैसे लाए, आने तो दे नहीं रहे थे, बढ़िया से सुनो सत्संग। समझ गए, महत्व देते हैं उसमें। और सिंपल ढंग से जब आ जाएंगे ना तो महत्व कम हो जाएगा, समझे। तो ये भी ठीक ही होता है। गुरु महाराज ये भी आपकी परीक्षा लेते हैं, देखे तो इसके मन में क्या होता है। तो बढ़िया है, दिक्कत हुआ तो आपको महसूस हुआ कि नहीं बाबा बड़ी कठिनाई से आए, तो थोड़ा ध्यान से बढ़िया से सत्संग सुनो। तो वही कहते हैं, फोन भी आ कोई हंसा विवेकी जियरा, ज्ञान रतन धन लूटे, भरम गर टूटे। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, जन्म मरण भय छूटे, भरम गर टूटे। करो सतसंग भरम गर टूट। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आपकी श्रद्धा को सराहते हैं, बड़ाई करते हैं कि आपने सत्संग के लिए मुझे बुलाया। और मैं तो ऐसे ही कहते सुनते रहता हूँ। आप तो प्रवचन उसमें भी सुनते हैं, ऑनलाइन में भी। तो मैं गुरुमा से प्रार्थना करता हूँ, आपकी श्रद्धा के कारण ये सत्संग हुआ है। और गुरुमा खूब कृपा बना के रखें, आशीर्वाद बना के रखें घर पर और पूरे परिवार पर भी। और खूब बढ़िया से इसमें रहिएगा, सुख से रहिएगा, सत्संग करते रहिएगा। जब गुरु महाराज के मन में होगा कि इस घर में भी हमको प्रवास करना है तो फिर हमारा संजोग बैठाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। श्री सद्गुरु महाराज की जय।